इस वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम मुख्य रूप से पहली श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि 3D श्रेणी है। तो चलिए पहले इनके भौतिक गुणों को देखते हैं। हम जानते हैं कि लगभग सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं, जैसे इनमें उच्च तनन सामर्थ्य होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है और ये आघातवर्धनीय और तन्य भी होते हैं, जो कि धातुओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसके अलावा जिंक, कैडमियम, पारा और मैंगनीज जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी संक्रमण तत्वों में मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर यानी धात्विक जालक संरचना मिलती है। संक्रमण धातुएं काफ़ी कठोर भी होती हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन इनका यह उच्च गलनांक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण होता है। आमतौर पर किसी परमाणु के बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही आबंध बनाने में भाग लेते हैं और संक्रमण तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। यहाँ ns इलेक्ट्रॉनों और n-1d इलेक्ट्रॉनों के बीच ऊर्जा का अंतर काफ़ी कम होता है और यही कारण है कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के साथ ही n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंधन में भाग लेते हैं। अब चूंकि ये तत्व धात्विक आबंध बनाते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया भी उतना ही अधिक प्रबल होगी और इसलिए धात्विक आबंध भी उतना ही अधिक प्रबल होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमें इनकी जालक संरचना को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि संक्रमण धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। संक्रमण धातुओं की प्रत्येक श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का गलनांक अधिकतम होता है, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, धात्विक आबंध उतना ही अधिक प्रबल या मजबूत होगा। 3D श्रेणी में एकमात्र अपवाद मैंगनीज है, क्योंकि D5 विन्यास होने के बावजूद मैंगनीज का गलनांक अप्रत्याशित रूप से कम होता है। इसके अलावा D ब्लॉक में अन्य अपवाद जिंक, कैडमियम और पारा हैं। इन सभी D ब्लॉक तत्वों का गलनांक D ब्लॉक के अन्य तत्वों की तुलना में बहुत कम होता है और इनका यह असामान्य व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि इनमें D उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है। इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया को बढ़ाए या अधिकतम करे। अब जैसे जैसे हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में और फिर 5D श्रेणी में जाते हैं, वैसे वैसे इन श्रेणियों में संक्रमण तत्वों का गलनांक क्रमशः बढ़ता जाता है। अर्थात 3D श्रेणी के गलनांक से अधिक 4D श्रेणी का गलनांक होता है और 4D श्रेणी के गलनांक से अधिक 5D श्रेणी का गलनांक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3D श्रेणी से 5D श्रेणी की ओर जाने पर हमारे पास अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया प्रबल होती जाती है। और कुल मिलाकर यदि हम देखें तो गलनांक की प्रवृत्ति ठीक वैसी ही होती है जैसा कि हमने 3D श्रेणी में देखा है, अर्थात D5 तक यह बढ़कर अधिकतम हो जाता है और फिर श्रेणी के अंत की ओर जाने पर क्रमशः घटता जाता है। डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या का एक और प्रभाव यह होता है कि संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने गलनांक के मामले में देखा, डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या अथवा अयुग्मित या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या के कारण धात्विक बंधन प्रबल होता है और इसके परिणाम स्वरूप कणन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अब जैसा कि हमने गलनांक के मामले में देखा, ठीक वैसे ही पहली श्रेणी की संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी की तुलना में दूसरी और तीसरी श्रेणी की संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पियाँ अधिक होती हैं। अर्थात 5D श्रेणी की कणन एंथैल्पी का मान उच्चतम होता है, जबकि 3D श्रेणी की कणन एंथैल्पी का मान निम्नतम होता है। अब आइए परमाणु आकार के बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। डी ब्लॉक तत्वों में भी बाएं से दाएं ओर आगे बढ़ने पर त्रिज्या घटती जाती है। हालांकि जब हम श्रेणी के अंत में पहुंचते हैं, तब परमाणु का आकार वास्तव में बढ़ जाता है।
अब डी ब्लॉक तत्वों में दो ऐसे कारक होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक है डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव, जो कि बहुत अधिक नहीं होता है, यानी डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। और दूसरा कारक है नाभिकीय आकर्षण या नाभिकीय आवेश। अब चूंकि डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है और इसके परिणाम स्वरूप आयनिक त्रिज्या घट जाती है। अब इस श्रेणी के भीतर हमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयनिक त्रिज्या लगातार कम होती जाती है, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकेल की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और श्रेणी के अंत की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। हालांकि श्रेणी के भीतर यह बदलाव काफ़ी कम होता है और इसका कारण मोटे तौर पर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव में मामूली वृद्धि को माना जा सकता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव भी थोड़ा प्रबल हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कॉपर और जिंक की आयनिक त्रिज्याओं में थोड़ा वृद्धि हो जाती है। अब यदि हम 3D श्रेणी की तुलना 4D श्रेणी और 5D श्रेणी से करें तो हमें एक बार फिर 3D श्रेणी की तुलना में 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अधिक होती हैं, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और इसका कारण यह है कि जब हम भारी तत्वों की ओर जाते हैं और 5D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखते हैं तो इनमें 4f कक्षक 5D कक्षकों से पहले भर जाते हैं, जिसके कारण इनकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है और इस परिघटना को लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। इस प्रकार लेंथेनाइड आकुंचन के कारण दूसरी और तीसरी श्रेणियों यानी 4D और 5D श्रेणियों के तत्वों की त्रिज्याएं समान होती हैं और ये तत्व समान भौतिक और रासायनिक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन 4f इलेक्ट्रॉनों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। इसलिए जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं हम देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार अपेक्षा से कम होता जाता है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता जाता है। अब यदि हम परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु के आकार अर्थात परमाणु के आयतन से विभाजित करें तो हमें जो मान मिलता है वह परमाणु का घनत्व होता है। इस प्रकार इन तत्वों में परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ परमाणु के आकार या धात्विक त्रिज्या में कमी के परिणाम स्वरूप इनके घनत्व में वृद्धि होती है।